आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 के क्वेश्चन पेपर का यहाँ से फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर के हम यहाँ से साइकोलॉजी और आईसीटी के क्वेश्चन जितने भी आए हैं डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कहता है हमारे पास यहाँ से शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करती है विकास की विशेषताओं को समझने में, व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने में, बालकों की समस्याओं को समझने में, सभी में करती है। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? पील का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। अनुदैर्य उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वे होते हैं निश्चित बालक होते हैं। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्रियाविधि से पढ़ाया जाए। अधिगम के लिए आवश्यक है स्वानुभव है, स्वचिंतन है व स्वक्रिया है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? अंश से पूर्ण की ओर कोई शिक्षण का सूत्र नहीं है, बाकी ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य और सरल से जटिल है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत है, समन्वय का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत है। निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत, ये तीनों विकास के सिद्धांत है। विकास का मनोवैज्ञानिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किसने किया? एरिक्सन ने किया। निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि कहलाती है? किशोरावस्था संक्रमण अवधि कहलाती है। व्यवहारवाद के पिता कौन है? जे वॉटसन को व्यवहारवाद का पिता माना गया। निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर है ली वाइगोत्स्की। निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर है। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया है? अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम डेविड आसुबेल के द्वारा समझाया गया है। डेनियल गोलमैन संबंधित है, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। प्रभावी शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित कर सकता है। विद्यार्थियों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित कर सकता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? अनुभवजन्य अधिगम कॉल्स रॉजर का प्रतिपादित है। अनुभवजन्य अधिगम कॉल्स रॉजर से। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है व्यक्तित्व का रक्षा कवच। शिक्षा का प्रशिक्षण प्रतिमान विकसित किया गया है रिचर्ड शॉकमैन द्वारा। शिक्षण का प्रशिक्षण प्रतिमान रिचर्ड शॉकमैन का किया गया है प्रतिपादित। सहयोगात्मक अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? सहयोगात्मक अधिगम का प्रत्यय जॉनसन व स्मिथ ने दिया। निर्मितवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करते हैं, यह कथन गलत है। बाकी अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया, अधिगम विश्व का व्यक्तिक विवेचन है। शिक्षण विद्यार्थियों द्वारा स्वयं के ज्ञान का निर्माण करने में सहायक है। समायोजन की समस्या के कारक है तनाव, दुश्चिंता और कुंठा, ये सारे समायोजन की समस्या के कारक है। निर्मितवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है सरलीकृत करने वाला होता है। निर्मितवाद उपागम के अनुसार शिक्षक सरलीकृत करने वाला होता है। दृश्य श्रव्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य सामग्री अवबोध में सुविधा प्रदान करती है। अधिगमकर्ता के प्रत्यक्षीकरण को विकसित करने में सहायता करती है और अधिगमकर्ता की धारणा शक्ति को बढ़ाती है। निम्न में से कौन सा सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान का उदाहरण है? निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान है। निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान है। कक्षा शिक्षण होना चाहिए, अंतःक्रियात्मक होना चाहिए। कक्षा शिक्षण अंतःक्रियात्मक होना चाहिए। संप्रेषण का कार्य है अभिप्रेरणा, सूचना का आदान प्रदान व शिक्षा व प्रशिक्षण। अभिप्रेरणा होना चाहिए संप्रेषण में, सूचना का आदान प्रदान होना चाहिए, शिक्षा व प्रशिक्षण होना चाहिए। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन है। यहाँ से कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन है। वाईफाई से तात्पर्य वायरलेस फिडेलिटी से है। वायरलेस फिडेलिटी इक्वल्स टू वाईफाई। सूचना संप्रेषण तकनीक विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा बढ़ाती है, विद्यार्थियों की निष्पत्ति बढ़ाती है और उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करती है। फायरवॉल का प्रयोग नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाता है। ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस डीवीडी है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस डीवीडी।